नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। यहाँ हम आज करेंगे कबीरदास की साखियों की व्याख्या। कबीरदास जी ने भगवान की भक्ति में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसकी ओर अपनी साखियों के माध्यम से संकेत किया है। यहाँ पर आत्मा विरहिणी नायिका के रूप में है जो अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार प्रयास करती है या किस प्रकार वो अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। तो आइए कबीरदास की साखियों के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। कि जो लंबा लंबा यानी क्या है, मार्ग है, लंबा मार्ग है। जो जीवन रूपी रास्ता है वो बहुत लंबा है। दूरी घर, और घर अभी दूर है, यानी उस घर किसका दूर है, ईश्वर का। दूरी यानी दूर है, किसका घर, ईश्वर का घर अभी दूर है। और वहां तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। विकट पंथ बहुमार, विकट यानी भयंकर, वो जो पंथ है, वो मार्ग है, वो बहुत ही भयंकर है। और उस मार्ग पर अनेक कठिन, बहु यानी अनेक, मार अर्थात कठिनाइयाँ, कि उस मार्ग पर अनेक कठिनाइयाँ हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना है जिस रास्ते पर जाकर, वो रास्ता बहुत लंबा है और उस रास्ते में अनेक रुकावटें भी हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहो संतो, प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ संतो, क्यों पाइए, कैसे पाएं, कैसे प्राप्त करें, जो दुर्लभ, दुर्लभ यानी जो कठिनाई से प्राप्त होते हैं, हरि, हरि ईश्वर, दीदार यानी दर्शन। तो कहते हैं कि जो ईश्वर के दर्शन है वो सरलता से प्राप्त नहीं किए जाते, वो बहुत ही दुर्लभ है और उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है। क्यों पाइए, कैसे प्राप्त करें उस हरि के, उस ईश्वर के दर्शन, दीदार यानी दर्शन हम कैसे प्राप्त करें, तो वो यहाँ पर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कबीरदास जी। इसमें ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उन तक पहुँचने वाला जो मार्ग है वो बहुत लंबा और कठिनाइयों भरा है। आगे क्या कहते हैं, कबीर चित चमकियाँ चहूँ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहू भुजाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चित्त, चित्त क्या है, हृदय या मन, ये क्या है, चित्त। चमकियाँ, चमकियाँ चमक रहा है यानी चंचल हो गया है। चित्त कैसा है, चंचल है। चहूँ, चहूँ यानी चारों, दिस दिशाओं में, लागी है लाई, लाई लगन या अगन, जो मोह माया है चारों दिशाओं में, उसकी अग्नि उसके हृदय को लगी हुई है, उसमें उसका मन, उसका हृदय, उसका चित्त उलझा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसका चित्त चंचल है, मोह माया में भटका हुआ है। और उस अग्नि से जो लाई अर्थात जो अग्नि लगी है, आग लगी है, उस आग से कैसे बचा जा सकता है, हरि सुमिरन, हरि यानी ईश्वर, सुमिरन यानी नाम का जाप करना, हाथों घड़ा, हाथों घड़ा, हमारे हाथ में हरि को सिमरण, राम नाम का घड़ा है, उस घड़े में जो राम नाम रूपी जल है, ईश्वर की जो भक्ति है, उस जल से इस आग को बुझाया जा सकता है। और तुम्हें क्या करना है, मानव से क्या कहते हैं, बेगे, बेगे यानी जल्दी से, जल्दी से, लेहू लो, बुझाई बुझा लो, उस अग्नि को जल्दी से तुम बुझा लो, समाप्त कर दो, जो तुम्हारे जीवन में मोह माया की आग लगी है, जिसमें तुम्हारा मन उलझा हुआ है। उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है, जो तुम्हारे हाथ में नाम स्मरण का घड़ा है, उस घड़े में भरा हुआ जो भक्ति का जल है, उससे इस आग को बुझाया जा सकता है। अर्थात संसारिक मोह माया का त्याग करके तुम्हें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। बिरहिनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेंगे आई। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बिरहिनी, बिरहिनी यानी वियोगिनी, ऊभी खड़ी है, पंथ रास्ते पर, सिरी यानी किनारे, जो वियोगिनी आत्मा है वो खड़ी है, जीवन रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी है। पंथी, पंथी कौन है, जो राही हैं, रास्ते पर चलने वाले जो राही हैं, उनसे बूझे, पूछती है, धाई भाग भाग कर आती है, और भाग कर आकर उनसे, राही से पूछती है, किसके बारे में, ईश्वर के बारे में।
और उनसे क्या पूछती है, एक शब्द कि एक बार एक शब्द कही कहो पीव का यानी ईश्वर के बारे में मुझे कुछ बताओ, उनका मुझे जानकारी दो या उनका समाचार मुझे दो कि वो कब रे मिलेंगे आई, कि कब आकर वो मुझसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो वियोगिनी आत्मा है वो अपने परमात्मा या प्रेमी या प्रीतम के बारे में किससे पूछती है, जीवन रूपी मार्ग में मिलने वाले लोगों से या राही से पूछती है कि मुझे उनका समाचार दो कि वो कब मुझे आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर आत्मा कैसे परमात्मा के लिए व्याकुल है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कैसे आत्मा व्याकुल हो रही है, किस प्रकार उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, आई आई न सको तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाई, जीरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। यहाँ पर जो वियोगिनी आत्मा है या आत्मा रूपी जो नायिका है वो क्या कहती है, आई न सको तुझ पे, कि आ नहीं सकती तुझ पे तुम्हारे पास, सकूं न तुझ बुलाई, और ना ही तुझे बुला सकती हूँ। वियोगिनी जो आत्मा है वो ईश्वर से क्या कहती है कि मैं ना तो तुम्हारे पास आ सकती हूँ और ना ही तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। जीरा जीरा यानी हृदय, यूं ही ऐसे ही लेहुगे ले लोगे। मुझे लगता है कि तुम मेरा जो जीरा है या मेरा जो जीवन है वो ऐसे ही ले लोगे। विरह में तपाई तपाई तड़पा तड़पा कर, यानी मेरा जो जीवन है वो ऐसे ही विरह में तड़प तड़प कर तुम मेरे प्राणों को, जीरा यानी जीव प्राण या मेरा जो मन है, यहाँ पर मुख्य रूप से प्राण के लिए है कि उसे ऐसे लगता है कि मेरे प्राण तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे, मेरे प्राणों का हरण तो तुम ऐसे ही कर लोगे विरह में तड़पा तड़पा कर। अब मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगी या मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर से कहती है कि तुम मुझसे आकर नहीं मिलोगे। तो यहाँ पर वियोगिनी जो नायिका है या वियोगिनी जो आत्मा है उसके विरह भाव का वर्णन किया गया है। आगे क्या कहती हैं, यह तन जालूं मसी करूं जूं धुआ जाई सरगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्नि। आगे जो वियोगिनी नायिका है या आत्मा है वो क्या कहती है, यहू तन, यहू यानी यह, तन यानी शरीर, जालूं यानी जलाकर, मसी करूं, मसी राख या शाही, कई जगह ये शाही के लिए भी है, कई जगह ये राख के लिए, जलाने से क्योंकि राख बनती है तो यहाँ राख के लिए प्रयोग होगा। कि वो क्या कहती हैं आत्मा, कि मैं, आत्मा रूपी जो वियोगिनी नायिका है वो क्या कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। जैसे ही शरीर जलेगा तो उससे क्या होगा, जलने से क्या होता है, धुआं निकलता है। जैसे आपने देखा होगा लकड़ियां जब जलती है तो धुआं निकलता है, उसी प्रकार कोई भी वस्तु अगर जलती है तो धुआं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर वो अपने शरीर को जलाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि जूं धुआं जाई सरगी, जैसे ही मेरे जलते हुए शरीर का धुआं सरगी स्वर्ग में जाएगा, सरगी यानी स्वर्ग में पहुंचेगा, मति वे राम दया करें, मति यानी शायद, वे राम मेरे प्रभु मुझ पर दया करें, बरसी बुझावे अग्नि, बरसी यानी वर्षा करके, बरस करके, बुझावे बुझा देंगे, शांत कर देंगे अग्नि, जो मेरे जीवन में विरह रूपी अग्नि है जिसके कारण मैं व्याकुल हूँ, शायद वो मेरे शरीर की इस विरह व्याकुलता को बुझा देंगे, शांत कर देंगे। कैसे, बरस कर, कि अगर मैं अपने आप को जला दूंगी तो मुझसे जो धुआं उत्पन्न होगा, वो धुआं जब स्वर्ग में पहुंचेगा तो शायद मेरे प्रभु को मेरे बारे में ध्यान आएगा और वो बरस कर मेरी इस अग्नि को शांत कर देंगे, अर्थात मेरे शरीर की जो अग्नि है उसको बुझाकर शांत कर देंगे। तो यहाँ विरहिणी जो नायिका है वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है। उम्मीद करती हूँ कि कबीर दास के द्वारा जो लिखी गई ये साखियाँ हैं, ये जो व्यक्त की गई साखियाँ हैं, क्योंकि कबीर दास ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा है, शिष्यों ने उसको संकलित किया है, तो लेकिन भाव यहाँ पर क्या है, कबीर के ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि कबीर की जो ये साखियों के माध्यम से वो बताना चाहते हैं, ये भाव आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।